हैं बताएं कि मुल्क भर इतवार बाजार आवाम को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो गए हैं। आवाम ने कीमतों पर नजर रखने के लिए मौसम निज़ाम का मुतालबा कर दिया है। मुल्क भर में इतवार बाजार भी महंगे हो गए। इतवार बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। आवाम ने कीमतों पर नजर रखने के लिए मौसम निज़ाम का मुतालबा किया है। इस वक्त इतवार बाजारों की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सफदर अब्बास, लाहौर से शौकत अली, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद और पेशावर से कामरान अली और कोयटा से मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद खालिद ने। हमारे साथ सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का, जहां पर सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, बताइएगा महंगाई की इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है? कराची के जो सस्ते बाजार हैं वो इस वक्त क्या दुहाई दे रहे हैं? को बचत के हवाले से रिलीफ फराहम करने के लिए महंगाई से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार बचत बाज़ार लगाए गए हैं। इन बाज़ारों में सखी हसन का बाज़ार शामिल है, चन्नौर तराज़ाबाद में लगाए जाते हैं। इस वक्त मैं खुद भी मौजूद हूँ सखी हसन के इतवार बचत बाज़ार में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस लिस्टें तो जारी की गई हैं लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इस वक्त मेरे पास भी कमिश्नर कराची की जानिब से जो बाज़ार में फराहम करदा लिस्ट है वो मौजूद है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आलू का भाव जो है वो 90 रुपये किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन आलू की कीमत यहाँ पर 100 रुपये तलब की जा रही है। इसी तरह से टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर का दाम यहाँ पर 110 रुपये है, भिंडी का दाम भी 110 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन दोनों सब्जियों के भाव ही यहाँ पर जो है वो 150 रुपये किलो तलब किए जा रहे हैं। इस तरह से शहरी जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बचत बाज़ार में बचत ना होने के बराबर है कि इंतज़ामिया या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो अगर अपना मौसर किरदार अदा करें तो कीमतों में कमी हो सकेगी। तो शहरी एक बार फिर कमिश्नर कराची से मुतालबा कर रहे हैं कि जो कराची भर में इतवार बचत बाज़ार लगाया जाए वहाँ पर अशिया के जो मुकर्रर करदा दाम हैं उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि उनको महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। कराची में तो महंगाई उरूज पर है। रुक कर लेते हैं लाहौर का। सफदर हमारे साथ रहिएगा। शौकत अली, लाहौर की सूरत हाल क्या है और यहाँ पे बाजारों में क्या रेट चल रहे हैं बताइएगा। जी, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ जो सब्सिडाइज चीज़ें थी, खासकर या यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो उसका फैसला सामने आया हुकूमत की जानिब से कि इसको बंद किया जा रहा है, उस पर एहतजाज जारी है। और अगर जो अशिया ज़रूरिया के जो रेट की बात करें अतवार बाज़ारों में तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर जो फलों की बात करें तो सेब जो हैं वो 200 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं, अंगूर जो हैं वो 400 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं, आम जो है चौंसा वो 250 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। और जो बाकी जो फल हैं उनके मतलब अब शहरियों का ये कहना है कि फल जो अब तंदुरुस्त आदमी कम और कोई बीमार शख्स हो तो वही खा सकता है। और अगर जो सब्जियों की बात करें तो उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है, लेकिन टमाटर जो हैं जो कल तक 120 रुपये बेचे जा रहे थे अब वो उसका रेट सरकारी तौर पर 140 रुपये तक हो गया है। आलू जो हैं वो 100 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। अदरक का जो रेट है 600 रुपये किलो तक पहुंच गया है और लहसुन भी तकरीबन 500 रुपये किलो तक है। और अगर जो लीमू की बात करें तो लीमू यहाँ पर दस्तियाब ही नहीं है क्योंकि लीमू का जो सरकारी रेट है वो 700 रुपये किलो है। अगर जो बात करें दालों की, दाल माल जो है वो 580 रुपये से 600 रुपये किलो तक बेची जा रही है। दाल चना 300 रुपये किलो, दाल मसूर भी 300 रुपये किलो है। तो दालें भी बहुत महंगी है और शहरियों को ये कहना है कि हम अतवार बाज़ारों में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन क्योंकि पीछे से चीज़ें ओपन मार्केट में भी महंगी हैं और यहाँ भी महंगी हैं। लाहौर में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से शौकत अली हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारी नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? हमने लाहौर की सूरत हाल जानी, कराची की सूरत हाल जानी, इस्लामाबाद के बाज़ारों में क्या रेट्स हैं? बिल्कुल जी, सस्ते बाज़ारों में आकर भी शहरियों को ये सोचना पड़ रहा है कि क्या अशिया ख़रीदी जाए या क्या नहीं ख़रीदा जाए, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि जिसने लोगों का जीना महाल कर रखा है। सब्जियां हों या फल, सभी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर जाती दिखाई दे रही हैं और शहरी इंतहाई परेशान हैं कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हांडी में इस्तेमाल होने वाली जो फल सब्जियाँ हैं या आम घरेलू इस्तेमाल में होने वाले जो प्याज है, अदरक है, लहसुन है, उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए सब्जियाँ खरीदना भी इंतहाई दुश्वार हो गया है। शहरी इंतहाई परेशान हैं और हुकूमत से यकीनगाती मुतालबा कर रहे हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं खुसूसन उनके रेट्स में कमी लाई जाए ताकि जो गरीब आदमी का 2 वक्त का गुजर बसर है वो आसान हो सके। इस तरह जो फलों की कीमतें हैं वो तो पहले ही आम आदमी की पहुँच से दूर थी। जैसे उनके रेट्स में बात करें तो आम जो है वो 180 से लेकर 250 से 300 के दरमियान मुख्तलिफ जो वैरायटी है आम की वो फरोख्त की जा रही है। जो सेब है। अक्सा खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रही थी। हमारे साथ शौकत अली लाहौर से और कराची से सफदर अब्बास से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कामरान अली हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। कामरान, आप बताइएगा कि इस वक्त दीगर शहरों की तरह क्या वहाँ पे भी शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा? फिर दालों की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होने लगा है। तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान जितने भी दालें हैं उसकी कीमतों में फ़ी किलो 40 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। इस वक्त मैं रामपुरा गेट बाज़ार में मौजूद हूँ, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, कीमतों में फ़ी किलो 40 रुपये इस तरह दाल महंगा हुआ है। मतलब चने की दाल
आज से हफ्ता पहले फ़ी किलो थी 340 रुपये किलो। आज वही दाल मिल रहा है 390 400 रुपये तक किलो मिल रहा है। तकरीबन 40-50 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। इस तरह अगर हम मन की बात कर ले तो मन 2000 रुपये महंगा हुआ है। इसी तरह हम चने की बात कर ले, चना भी तकरीबन फ़ी किलो 20 रुपये वो महंगा हुआ है। इस तरह दाल माश भी महंगा हुआ है, मसूर, मतलब हर किस्म की दालें में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या है? ये तो टैक्सों की वजह है। दूसरी वजह है कि हुकूमत की पॉलिसी, नाकाम पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ हर चीज़ पर आजकल टैक्स लगा हुआ है ना, तो इस हमें अपडेट कर रहे थे। अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम कोयटा का, जहाँ पर मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से बताइएगा मोहम्मद खालिद, वहाँ की क्या सूरत हाल है और महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा में कायम किए गए इतवार बाज़ार जाइंट रोड और स्पिनी रोड पे फ्लाई ओवर पुल के नीचे जो कायम किया गया इतवार बाज़ार है। कहने के तो इसे इतवार बाज़ार का नाम दिया गया है, लेकिन इतवार बाज़ार में जो लवाजमात होते हैं उनमें से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ कबाड़ का सामान यहाँ पे दस्तयाब है और पुराने जूते और बस्ते बैग वगैरह यहाँ पे दस्तयाब हैं। न तो बुनियादी अशिया की जो ज़रूरत है, दाल, आटा, चीनी, घी समेत किसी चीज़ का स्टॉल नज़र आता है और ना ही इंतज़ामिया का कोई वजूद यहाँ पे नज़र आता है। महंगाई का जो जिन बेकाबू है, लोग इतवार बाज़ार में इस उम्मीद पे आते हैं कि शायद सस्ती और मयारी अशिया कर दो। हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से कामरान अली, जबकि हमारे साथ खालिद मौजूद थे कोयटा से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।